नाजरीन, एमडीकेट का जो पर्चा है वो कौन सा इदारा लेगा और मेडिकल टेस्ट की जो तैयारी तालब इल्म करके पेपर दे कर आए थे, अब उसे तो सिंध हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। और कलअदम करार देने के बाद जिस इदारे को यानी आईबीए कराची और आईबीए सक्खर को मिलकर दोबारा टेस्ट करने का एहतमाम करने पर वज़ीर सेहत ने कई सवालात उठा दिए। वज़ीर सेहत का कहना है कि जो तालिब इल्म पहले तैयारी करके आए थे और जो पास होकर गए थे, अब उनके लिए दोबारा इम्तिहान देना मुश्किल होगा। यानी देख लें कि चोर के दाढ़ी में तिलका, क्या कहते हैं, चोर के दाढ़ी में तिलका। ये वज़ीर साहिबा कहती है कि दोबारा एमडीकेट का पेपर देना बड़ा ही मुश्किल होगा उन तालिब इल्मों के लिए अब जिन्होंने पास किया था। अब वो दोबारा तैयारी करेंगे, दोबारा किस तरह तैयारी करेंगे। अब दूसरी बात जो वज़ीर सेहत कहती हैं या करती हैं कि हो सकता है जहां पेपर्स जो है वो तैयार किए जा रहे थे वहां से किसी ने मोबाइल पर फ़ोटो निकाल कर वो व्हाट्सएप किया हो और पेपर लीक आउट हो जाता है इससे, ऐसी हरकत करने से। तो आपके पास इतने भी इंतज़ाम और एहतमाम नहीं होता कि आप जो है वो इस तरह के हरकत को रोक सकें। पहले तो इस हसास जगह पर मोबाइल लेकर जाने की इजाज़त दी किसने है? इतना सेंसिटिव और सीक्रेट मामले को कैसे लीक आउट किया जाता है? एक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। नाज़रीन, जब से सिंध हुकूमत के महकमा सेहत के मातहत ये एमडीकेट के जो पेपर्स हैं या पर्चे हैं दिए गए हैं, उस रोज़ से जो है वो सूरत हाल इस तरह ख़राब की गई है कि जो सीक्रेसी है वो तो पहले ही आउट हो जाती है और रात को उन्हीं पेपर्स के ज़रिए तैयारी करवाने के लिए बूटी माफिया जो है वो सरगर्म अमल होती है। और इसी में न सिर्फ वो बूटी माफिया मुलविस है बल्कि नकल कराने के लिए काफ़ी ऊपर तक जो है वो अप्रोच रखने वाले अफराद शामिल हैं। और इसमें जो सौदेबाजी होती है वो तकरीबन लाखों की नहीं करोड़ों रुपए की होती है और करोड़ों रुपए कमा जाते हैं एक पेपर को आउट करके और व्हाट्सएप के ज़रिए उन्हें तकसीम करते हुए। मुख्तलिफ रेट्स लगाए जाते हैं। 80 से ऊपर जो है वो मार्क्स देने के हवाले से उनकी जो कीमत रखी गई है वो 25 लाख रुपए है। इससे जो कम है उनकी जो कीमत रखी गई है वो तकरीबन कोई 5 से 10 लाख रुपए रखी गई है। तो इस तरह आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना इस पर जो है वो कमाते होंगे और किस तरह का ये घिनौना धंधा जो है वो इनका चलता रहता है। और इसी इन धंधों और घिनौने कारोबार में न सिर्फ ये महकमा सेहत के आला अफसरान मुलविस हैं बल्कि एमडीकेट का जो पर्चा है लेने वाले डाउ यूनिवर्सिटी के कई मुलाजमीन इसमें मुलविस पाए गए हैं। एफआईए ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उसमें उन मुलाजमीन के नाम शामिल किए गए हैं जो घिनौने इस धंधे में मुलविस पाए गए हैं। अब जो पेपर्स हैं उनके लिए काफ़ी जो है वो आईबीए ने एतराज़ भी किए हैं और आईबीए ने कहा है कि उनके पास इतनी सहूलियात मुयस्सर नहीं है कि वो पेपर्स ले सकें। अलबत्ता इसी पेपर्स के हवाले से सिंध हुकूमत ने दोबारा हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है कि इंतज़ामात नहीं हो रहे हैं। जो वेटिंग में स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उनके भी जो है वो इस मरतबा शमूलियत से सिंध गवर्नमेंट परेशान होकर रह गई है क्योंकि इनकी तादाद 65,000 से ज़ायद है। पहले तो 10,000 जो है वो तलबा थे, अब इनकी तादाद दुगनी हो गई क्योंकि 2 से 3 साल जो वेटिंग में स्टूडेंट्स मौजूद थे या बैठे हुए थे वो इस साल अगर इसमें शमूलियत करते हैं तो इनकी तादाद जो है वो 65,000 बन जाती है। और 65,000 तालिब इल्मों का यकसर जो है वो या यकसां जो है वो टेस्ट देना कितना ही हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है, जिस पर वज़ीर सेहत कहती है कि एफआईए को किसने हक दिया है कि वो नोटिस तालिब इल्मों को जारी करें
جو پاس ہوئے ہیں یا جو MD-CAT کا ٹیسٹ لے رہی ہے یونیورسٹی ڈاؤ، اس سے جو ہے وہ نوٹس بھیجا جائے۔ تو اس پر کافی اعتراضات کسی اور کو ہو نہ ہو، لیکن وزیر صحت بڑی خاصی پریشان ہے، اور عذرا فضل پیچو تو کافی روز سے اس میں پریشانی میں مبتلا ہے کہ کہیں ان کے راز افشا نہ ہو جائیں، کہیں ان کے راز کھل نہ جائیں جتنے اس کالے دھندے میں وہ ملوث پائی گئی ہیں۔